मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा हमारा घर साउथ फेसिंग है, S4 की एंट्री है, लेकिन किचन ईस्ट में है और बर्तन धोने वाला सिंक किचन E3 में है और बर्तन धोने वाला सिंक जिसका पाइप वो NE में है, तो क्या ये ठीक है? देखिए सर, NE से गंद निकलना अच्छा नहीं होता और किचन भी E3 में अच्छा नहीं होता। अब E3 के जितने भी एट्रीब्यूट हैं, जितने भी गुण हैं, गुण धर्म है, वो सब अवगुण में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो E3 का किचन सर बहुत गलत होता है। एंजॉयमेंट है, एक हर चीज में जीत हासिल करना, श्याम दाम दंड भेद की नीति में माहिर होना, सब वहाँ के जितने भी गुण धर्म है वो सब के सब अवगुण में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे घरों से खुशियां गायब हो जाती है। ईस्ट क्या है? समाज, जुड़ाव खत्म हो जाता है। तो सर ईस्ट में किचन भी अच्छा नहीं है और NE में जो आपने बताया सिंक बर्तन धोने वाला, सर गंदगी का वहाँ से निकलना बहुत ही गलत होता है। वहाँ वास्तु पुरुष का सर है। देखिए सर, वास्तु को आप ऐसे समझें, जो भी वास्तु पुरुष की आकृति है उसको आप अपने घर में स्थापित करें और फिर देखें उसका बॉडी पार्ट कौन सा कहाँ आ रहा है, क्या हमें वहाँ उस जगह में जिस चीज़ में आप उसको इस्तेमाल करने का विचार है, क्या उसके लायक है वो? सिर्फ यही देखना होता है सर। इसी को आप डीप कह लो या वैदिक कह लो, इसी को नाम दे सकते हो आप। तो ईस्ट में किचन अच्छा नहीं होता है। वैसे आप इसको अगर चाहें तो ग्रीन कलर इसके नीचे डाल के और फिर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो भी आपको कुछ रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू होंगे। लेकिन सर जो NE में जो आपने बताया कि गंद निकलता है वहाँ से, वो तो सर आपको वहाँ से बंद करना होगा। वो बहुत ज़रूरी है बंद करना, वरना तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अब देखो और भी इसी में थोड़ा सा डीप और चलते हैं। आपने बताया कि NE से सिंक का पानी गंदा बाहर निकलता है। सर अगर NE में गड्ढा आ जाए, अगर आपके सर में कोई पंचर कर दे तो क्या ठीक रहेगा वो? तो सर उसको तो वहाँ से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करना चाह रहे हो आप, तो किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की देख रेख में उस जगह की सर्जरी कराओ और फिर आपको पता चलेगा कि वो बगैर तोड़ा फोड़ी के वो कहीं से कहीं शिफ्ट हो जाएगा और फिर आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। वरना तो सर ये जो आपने सिम्टम बताए ये बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, तो आपको इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। किसी ने लिखा, बोरन बारिश का पानी टंकी से पाइप द्वारा सुखाने करने से कुंडली में चंद्रमा। सर मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, लेकिन चलो आपको पानी के बारे में आपने पूछा है, तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आपको आंसर देने की कोशिश करता हूँ। देखिए सर, जल क्या है? धन। जल क्या है? मन। जल क्या है? माँ। अगर आप उसको वेस्ट करोगे तो आपका चंद्रमा खराब है। पानी टूटी से पानी टपक रहा है, या आप उसको वेस्ट कर रहे हो, या आप उसको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको बेवजह से इस्तेमाल कर रहे हो, तो सर चंद्रमा खराब है। अगर आप उस पानी को बचा कर रखते हो, सुरक्षित करते हो, तो आपका चंद्रमा अच्छा है। ये तो सिंपल बात है सर। आपका मन ठिकाने पर रहेगा, आपका ध्यान ठिकाने पर रहेगा, अगर आप जल का इस्तेमाल तरीके से करके चलते हो तो। अब सर देखो, हालांकि एक बार गुरुजी ने भी वीडियो में बोला था, लेकिन मैं फिर भी उसको और स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए सर, जितने भी ये वॉशिंग स्टेशन होते हैं, इन सब के चंद्रमा खराब होते हैं। जितने भी घरों से टूटी का पानी व्यर्थ से टपक रहा है, नल खराब है,
सर उनका धन बाहर निकलने के सोर्स अपने आप तैयार कर लेगा। सर जिसका मन ठिकाने पर नहीं उसका कुछ भी ठिकाने पर नहीं। इनके मूड स्विंग यानी पल में 16 पल में शबनम, कब इनका मूड चेंज हो जाए इनको खुद नहीं पता। क्योंकि चंद्रमा क्या है, ये 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, बदलता रहता है। तो सर चंद्रमा का तो एक विशेष स्थान है। चंद्रमा का वास्तु में ज्योतिष में एक बहुत ही अहम रोल है। देखो अब मैं यहाँ एक रेमेडी आपसे शेयर करना चाहूँगा, मेरे ध्यान आई। देखो सर माँ है चंद्रमा। अगर माँ अपने गर्भ से पैदा हुए बच्चे के सर से अगर 4 डंडी वाली लाल मिर्ची सूखी हुई एंटी क्लॉकवाइज 31 बार यानी 31 टाइम एंटी क्लॉकवाइज वार के अगर आप उसको आग में फूंक देते हो तो सर आपके बच्चे का भविष्य, आपके बच्चे की नेगेटिविटी, आपके बच्चे के विचारों में परिवर्तन, सर ऐसा सुरक्षा कवच हो जाएगा ये कि जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं है। लेकिन शुक्रवार और शनिवार को छोड़ के माँ अगर अपने बच्चे के सर से रोजाना शुक्रवार शनिवार को छोड़ के अगर ये रेमेडी करती है तो बच्चे का ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है कि कोई उसको भेद नहीं सकता। सर चंद्रमा तो राहु को भी फ्रीज कर देता है। राहु को भी फ्रीज करने की ताकत है चंद्रमा में। सर माँ जो है ना, जब माँ की गोद में बच्चा आ जाता है तो एक प्रोटेक्शन फील करता है, ऐसा सुरक्षा कवच फील करता है कि कोई उसको भेद नहीं सकता। तो ये जो रेमेडी है ये हर को करनी चाहिए, जनरल रेमेडी है और इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है। तो ये करना चाहिए। एक देखिए जब बीमारियों का ही सिलसिला अगर वो एक जबान पर बात आ गई तो सर आपको क्या करना चाहिए, आप किसी भी तरह की बीमारी है, एनेमी है, हमारी हेल्थ का जोन, रोग प्रतिरोधक क्षमता का जोन एनेमी, इसका प्लस बना लो। जो भी बीमारी होगी इन्हीं से रिलेट करती हुई मिलेगी। अगर ये स्वास्थ्य ठीक है तो सर आपके घर में कोई भी बीमारी आपको परेशान नहीं कर सकती। एनएनई के स्वास्थ्य को बैलेंस कर लो। एनएनई का स्वास्थ्य क्या क्या है, एनएनई के सामने 180 डिग्री पे क्या है, SSW, उसके 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज क्या है, WNW, उसके 180 डिग्री पे क्या है, ESE। अगर आपने ये 4 जोन बैलेंस कर लिए तो सर उस घर में बीमारी कभी आएंगी ही नहीं। लेकिन बैलेंस करना भी कोई छोटी बात नहीं होती है सर। बैलेंस करने के लिए वास्तु का ज्ञान होना और वो भी बड़ा गहरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये देखो आजकल हालांकि देखो सर मैं किसी को या नीचा नहीं दिखा रहा हूँ और ना अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, मैं तो एक बात बता रहा हूँ। अब देखो क्या बोलते हैं यूट्यूब पर, तकरीबन मेरे को भी टाइम मिलता है तो मैं वीडियो देख लेता हूँ कि आप कंपास को अपने हाथ में लेकर खड़े हो जाओ अपने मेन गेट पे, या कोई बोल लगा जी आप हाथ में लेकर खड़े हो जाओ सेंटर पे। सर डिग्री लेने का तरीका ही नहीं है ये। और जब डिग्री ही ठीक नहीं होगी तो वास्तु क्या काम करेगा, क्योंकि सर वास्तु तो है ही डिग्री बेस्ड विद्या। अगर डिग्री गलत तो वास्तु गलत, रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं। फिर क्या बोल लेंगे, बोला जी इस विद्या, ये तो कहने वाली बात, इनमें दम नहीं है। सर दम तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ घटित ही नहीं होता। लेकिन समझने वाले और समझाने वाले अगर गलत हो तो विद्या में कमी कभी नहीं होती। सर मैं अपने गुरुओं का बड़ा थैंक यू धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका तहे दिल से आभारी हूँ। जितने भी जीव निर्जीव से मेरे को सीखने को मिला, जितने भी मैंने गुरुओं से ज्ञान मिला,
सर्व तारीफ के काबिल, उन्होंने मेरे को इतना काबिल बनाया कि मैं आज किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम हूँ। मैं अपने गुरुओं का तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे को इस जीवन में वे मिले और मेरे जीवन को एक पारस बना दिया। सर मैं यही कहूँगा, अगर गुरु ठीक मिल गया तो जगह जगह कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने देखा है, हमारे पास भी बहुत सारे आते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं है किसी को नीचा दिखाना। बहुत सारे ऐसे जो नामी वास्तुकार हैं, उनसे पढ़े हुए हमारे पास कोर्स करते हैं, और जब हम उनको पढ़ा कर चलते हैं तो बोलते हैं सर इतना डीपली तो उन्होंने समझाया ही नहीं। तो सर वास्तु है तजुर्बे की विद्या, वास्तु है तजुर्बे की विद्या। जब एक चीज अगर हजारों नक्शों में जब वो रिजल्ट दे रही है तो उसको नोट करते हैं, उस लाइन को अपने मैड कर देते हैं। सर एक्सपीरियंस जो चीज बना के लाएगा ना, थ्योरी में ऐसा नहीं है, जो प्रैक्टिकल करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और नई नई चीजों का जन्म होता है। तो इस तरह हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।